अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है इसका आज हमारा बेटा लेक्चर 1 है। और लेक्चर 1 में हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा सबसे पहले तो अपनी बुक के ऊपर चैप्टर 1 को इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर लें, क्योंकि 10th क्लास की जो न्यू बुक है उसके टोटल 8 चैप्टर हैं। और उन 8 में से सिर्फ 2 चैप्टर के लॉन्ग अगर हम कर लें, जो न्यू पेयरिंग स्कीम है न्यू 10th क्लास की, उस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अगर हम उन 8 में से सिर्फ 2 चैप्टर के लॉन्ग कर लें तो हमारे लॉन्ग डन हो जाते हैं। और जो चैप्टर 1 है बेटा, उन 2 चैप्टर में से एक चैप्टर है जिनके हमने लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें जो लॉन्ग हैं वो आसान है, इम्पोर्टेंट है, वाज़े से लॉन्ग है, कोई ज़्यादा फैले नहीं हुए हैं। तो इसलिए हमने चैप्टर 1 से बेटा लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं, तो आप इसको इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग मार्क कर लें। अच्छा बेटा, हम लेक्चर को स्टार्ट करें इससे पहले तो हम पहले देख लें कि इस वीडियो के अंदर हम करने क्या वाले हैं, मतलब किस तरह हम अपने लेक्चर को लेके चलेंगे। बेटा जो हमारी 9th क्लास में भी आदत रही है, हम ऐसा करेंगे कि इसको बुक पे भी मार्क कर लेंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, ये एमसीक्यूज बन रहा है। अच्छा बेटा, मार्क भी हम इस तरह करेंगे कि इसमें ना हम टॉपिक वाइज अपने जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट बन रहे होंगे वो भी मार्क कर लेंगे, और साथ साथ जो एक्सरसाइज के शॉर्ट होंगे हमारे टॉपिक्स के अंदर हम वो साथ साथ मार्क करेंगे। मतलब अलग से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम टॉपिक वाइज मार्क करते जाएंगे। जो शॉर्ट हमारे, जैसे अभी ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, बन सकता है लेकिन एक्सरसाइज का नहीं है। इसी तरह अब जो जैसे अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1 हमारा चैप्टर सॉरी मश का पहला क्वेश्चन है कि किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंट्रल कंट्रोलर के तौर पे काम करता है, तो वो हम साथ ही मेंशन कर लेंगे, अलग से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट काम है कि हम साथ साथ। अब जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें एक्सरसाइज के पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन वो हमारे आज के टॉपिक में शामिल है। मतलब वो 3 शॉर्ट भी शामिल हैं और जो हमारे मजीद शॉर्ट बन सकते हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ, क्योंकि आपको पता है, अब मैं आपको अगर ये दिखाऊं तो देखिए इतनी सी डेफिनेशन होती है, इतनी बड़ी वो एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं। तो इसकी अगर हम इस एग्जाम्पल को आसान करके लिख लें तो कोई मतलब मार्क्स में पेपर के दौरान, पेपर बोर्ड पेपर में मार्क्स की कोई इशू नहीं बनेगा। अभी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब सारा तो नहीं लिखना है, तो इसके लिए हमारी जो हैबिट रही है पिछले साल भी 9th क्लास की, और ख़ास तौर पे जो हमारे लॉन्ग के लिए चैप्टर्स हैं उनके इस तरह बेटा हमने नोट्स बनाने हैं। मतलब हमें इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग से लॉन्ग नहीं करने पड़ेंगे। मतलब ये जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक, फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक, और फिर इसी तरह ये शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट मिलके ना, ये शॉर्ट जो हमारे 7 शॉर्ट मिलके ये लॉन्ग बना रहे हैं। मतलब अगर हम शॉर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये लॉन्ग भी डन हो जाएगा। तो ये नोट्स इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमारी वेबसाइट है लास्ट ऑफ स्टडी, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, जिस तरह मैं 9th के भी किए थे और आप लोगों को बड़े पसंद आए थे। तो इस तरह बेटा हमने लेके चलना है। मैं क्योंकि अक्सर बच्चे हैं कहते सर हम बुक पे मार्क करवा दें, ये मैंने बिल्कुल बुक की वर्डिंग की है। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत आसान किया है, अदरवाइज मैंने इस चीज़ को बुक की वर्डिंग में ही रखा है कि ताकि जो बुक पे करना चाहते हैं और फिर नोट्स की तरफ जाते हैं तो उन्हें मुश्किल ना हो। मेरे ख्याल में बात हमारी क्लियर होगी कि हम किस तरह लेके चलेंगे। अब आ जाइए बेटा हमारे टॉपिक की तरफ। बेटा 1.1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये अगर हम इसको ओवरऑल कहें तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा? एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम एज द सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बतौर मरकजी सिस्टम कंट्रोलर वजाहत करें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सेंट्रल कंट्रोलर के तौर पे काम करते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में। इसको एक्सप्लेन करें, ये लॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम शॉर्ट वाइज करेंगे चीज़ें, वो ऑटोमेटिक हमारी हो जाएंगी। तो अब आ जाए हमारा मेन टॉपिक। अब देखें हम सामने क्या रखते हैं, सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे सामने टारगेट क्या है? व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। जी बेटा, तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये अब हमारे सामने क्वेश्चन है। अब हमने बता दिया कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का, मोबाइल सिस्टम का, लैपटॉप सिस्टम का ये सॉफ्टवेयर होता है। अब बेटा ये 3 काम करता है। आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है, हार्डवेयर को मुनज़्ज़म करता है, मैनेज करता है। दूसरा,
एप्लीकेशन को रन करता है, जो भी हमारे पास मोबाइल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती हैं उनको चलाता है, और यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी जो सारिफ हैं आप इस्तेमाल करने वाले हैं उनको ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब देखिए हम इसको समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीन काम कर रहा है। हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, एप्लीकेशन को चला रहा है और यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए बेटा, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ मोबाइल आपके सामने ही है, हाथ में है। अब एक वो चीज़ है जो इसमें हार्डवेयर है। आपको पता है आपके मोबाइल में बैटरी भी है, आपके पास रैम भी है, प्रोसेसर भी है, स्टोरेज डिवाइस भी है जहाँ आपकी फाइल स्टोर होती हैं। ये हार्डवेयर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें हैं जो आपने ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं, जैसे यूट्यूब की ऐप है, कैमरे की ऐप है, कोई गूगल प्ले, कोई मीडिया प्लेयर है। ये सारी आपकी ऐप हैं। अब इन ऐप को चलाना है इन हार्डवेयर ने, लेकिन इन ऐप को कोई मैनेज करने वाला भी तो होता है। तो इन ऐप्स को मैनेज कौन करता है बैकएंड पे बैठ के? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेटा तीन काम उसने बताए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे है क्या? कभी आपने सुना हो कंप्यूटर के बारे में, यार इसकी विंडो उड़ गई है, या आपको मोबाइल आपका अचानक से नहीं, मतलब जब ख़राब होगा तो वो ख़राब ही होगा। आप मोबाइल रिपेयर के पास लेके जाते हैं और उससे कहते हैं कि चेक कीजिएगा, और वो कहता है भाई आपका तो सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया मोबाइल का। असल में वो सॉफ्टवेयर से मुराद ले रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम का सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब वो जो सॉफ्टवेयर होता है बैकएंड पे, जो आपने इंस्टॉल नहीं किया होता है, जैसे कंप्यूटर की जो विंडो होती है जो आप इंस्टॉल करते हैं, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक्चुअली। अब देखिए हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अलग चीज़ समझना बड़ा आसान है। देखिए, एक है वो हार्डवेयर चीज़ें जो मोबाइल में मुझे नज़र आ रही है, टच स्क्रीन नज़र आ रही है, उसकी बैटरी है, उसकी रैम है, उसका सीपीयू है, ये उसके अंदर हार्डवेयर में लगी हुई है जिनको हम टच कर सकते हैं। दूसरी, हम प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए, वो प्ले स्टोर से हम ऐप जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो इनको इसको कोई मतलब मोबाइल पे उसको कोई संभालने वाला भी तो है। हाँ भाई ले आओ, ये ऐप इंस्टॉल होगी, ये नहीं होगी, इसने इस तरह चलना है, इसने इस तरह चलना है। तो बैकएंड पे जो मेन सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसका जहन में बन गया है। अब इसके मतलब बेटा आपने तीन बातें इसके बारे में बतानी है और आपका जो डेफिनेशन है पूरी हो जाएगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है, एक बात। दूसरा, एप्लीकेशन को रन होने में, चलाने में मदद करता है। ये जो आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, इनको चलाने में बैकएंड पे कौन मदद कर रहा होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है। तो और तीसरी और आखिरी बात हमारी क्या होगी कि ये यूज़र को, सारिफ को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब देखें, जैसे ही मैं मोबाइल का लॉक ऑन करता हूँ तो मेरे सामने ये सारी ऐप आ गई और मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आइकन नज़र आ रहा है, मैं उनको क्लिक कर सकता हूँ। मैं सारिफ हूँ, मैं यूज़र हूँ। तो ये जो मुझे सब कुछ दिखाया हुआ है, ये किसने दिखाया है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिखाया, ठीक है। तो अब मेरी बात क्लियर हो गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। क्या करता है? ये तीन काम करता है। जो हार्डवेयर होते हैं हमारे मोबाइल लैपटॉप में, उनको मैनेज करता है, एक बात। दूसरी बात, ये ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। तीसरी और आखिरी बात, ये यूज़र को इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, यानी जो मुझे नज़र आ रहा है इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। बेटा ये इसकी तीन डेफिनेशन है। और ये इसकी जो एग्जांपल है, जैसे कंप्यूटर में विंडोज़ होती है, जो आपका एप्पल की और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरह जो मोबाइल में आपके है वो एंड्रॉयड है, और जो आपके पास आईफोन है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आईओएस है। तो ये बेटा चार इसकी एग्जांपल है। कोई से आप दो भी दे देंगे आपके लिए इनफ हो जाएगी, एक विंडो दे दे, एक एंड्रॉयड दे दे। बहरहाल ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उम्मीद आपको समझ आई होगी। जी बेटा, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, यानी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन हमारी मश्क का भी है। क्वेश्चन क्या है हमारा? ये दो तरह से बेटा आपका क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या हाउ डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसा करता है। और जो एक्सरसाइज में जिस अंदाज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई इज द ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू एज द सेंट्रल कंट्रोलर, ऑपरेटिंग सिस्टम को मरकजी कंट्रोलर क्यों कहा जाता है, ये आपका एक्सरसाइज का है। बहरहाल सवाल इस तरह भी बन सकता है, तो मैंने ये लिख दिए हैं जैसे बन सकते हैं।
अब बेटा इसके आंसर की तरफ चलते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन एज द सेंट्रल कंट्रोलर, ये तो वही चीज़ है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंट्रल कंट्रोलर की तरह काम करता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर काम करता है कंप्यूटर के अंदर। ये फैसला करता है कि कौन सा काम पहले किया जाना चाहिए, कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह इस्तेमाल होती है, कौन से डिवाइस एक्टिव होने चाहिए, फाल होने चाहिए, और ये यकीनी बनाता है वह है कि काम कंप्यूटर आसानी से काम करता रहे। इट इंश्योर दैट कंप्यूटर ऑपरेट स्मूथली। अब ये बेटा जो हमने बातें की हैं मैं इसको समराइज करता हूँ और आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अभी आप ना जो वर्डिंग लिखी हुई है मैंने अभी नहीं समझाई, आप सुनिएगा गौर से। आपके सामने ये देखिए, ये मेरी एक स्क्रीन चल रही है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मेरे नोट्स आ गए। अब यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये एक बुक ओपन हो गई। अब मेरा रिकॉर्डर भी चल रहा है, मेरी वॉइस भी चल रही है। अच्छा ये करता हूँ तो ये एक तस्वीर भी आ गई। अब काफ़ी सारी मैंने ऐप चलाई हुई हैं, एक ये तस्वीर चल रही है, ये क्वेश्चन चल रहा है, ये मेरा माउस चल रहा है, मेरी आवाज़ चल रही है, ये बुक ओपन है, ये चीज़ ओपन है। काफ़ी सारी मेरे सिस्टम के अंदर ऐप मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको इतनी सारी ऐप हैं कंप्यूटर के अंदर, इनको मैनेज कौन कर रहा है? तो मैं कहता हूँ इन सब को मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि ये सेंट्रल सिस्टम कंट्रोल है, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है और यही फैसला करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही फैसला करता है, इट इंश्योर दैट कंप्यूटर ऑपरेट स्मूथली, कि कंप्यूटर अपना काम जो है वो स्मूथली करता रहे, आसानी से अपना काम करता रहे। ये डिसाइड करता है विच टास्क शुड बी कंप्लीटेड फर्स्ट। मसलन आपने एक फाइल डाउनलोड पे लगा दी, आपने नात भी चला दी, आपने लेक्चर भी चला दिया, तो कौन सा काम पहले होना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। अब जो कंप्यूटर की मेमोरी है, अब देखिए आपके सामने ये नोट्स हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में अब ये नोट्स सामने शो हो रहे हैं। मैं आपको ये वाला सवाल दिखा देता हूँ, अब कंप्यूटर की मेमोरी में ये चीज़ शो हो रही है, अब कंप्यूटर की मेमोरी में ये चीज़ शो हो रही है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है पीछे बैठ के? क्योंकि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोलर है कि अब ये वाली वेबसाइट ले आओ, अब फाइल को डाउनलोड कर दो। मतलब वो कहता है कि इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे एक जो शहर है उसमें रोड पे काफ़ी सारी ट्रैफिक चल रही है और दरमियान में एक ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है असल में। अब वो सारों को मैनेज कर रहा है कि पहले आप आ जाओ, फिर आप आ जाओ, फिर आप आ जाओ। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे की सारे जो प्रोग्राम या फंक्शन हो रहे होते हैं कंप्यूटर में उनको कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए उसको सेंट्रल कंट्रोलर बोलते हैं। बेटा बात क्लियर हो गई कि मसलन देखिए ये भी चल रहा है, मेरी आवाज़ भी चल रही है, ये क्वेश्चन भी ओपन है, तो सबको ये सारे चीज़ें स्मूथली चलती रहें, इनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? इनको ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है। डिसाइड विच टास्क शुड बी कंप्लीटेड फर्स्ट, पहले कौन सा काम मुकम्मल होना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी में अब देखिए ये वाला पेज मेमोरी में है, मुझे शो हो रहा है। अब जो है ये बुक आ गई है मेमोरी में जो मुझे शो हो रही है, तो ये डिसाइड कौन पीछे बैठ के कर रहा है? ये कंट्रोलर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। इसी तरह डिटरमिन विच स्पेसिफिक डिवाइस सच एज स्पीकर और प्रिंटर शुड बी एक्टिव। अभी मेरा माइक ऑन है, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? बीच में बैठ के ऑपरेटिंग सिस्टम सारी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको फंक्शन समझ आ गया कि आप जहन में लेके आए कि जो मेरा लैपटॉप मोबाइल चल रहा है ना उसमें मुख्तलिफ मैंने ऐप इंस्टॉल की हुई है, मोबाइल के अंदर मैंने उसमें इंस्टा, यूट्यूब, इनकी ऐप इंस्टॉल की हुई है। ठीक है। तो इन सारी ऐप को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए इसको सेंट्रल कंट्रोलर कहते हैं कि ये सारी ऐप्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेरे ख्याल में बात बेटा क्लियर हो गई। अब दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास नेक्स्ट जो होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन। और जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो क्या है, यानी एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अब इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर है और यूजर कहाँ चलाता है मोबाइल को? यहाँ पे। कंप्यूटर को कहाँ चलाता है? यहाँ पे। बेटा बात क्लियर हो रही है? मोबाइल को मैं यहाँ पे चलाऊंगा, ये कैमरा ओपन कर लूंगा, व्हाट्सएप ओपन कर लूंगा, इंस्टा ओपन कर लूंगा, और हार्डवेयर मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर होते हैं।
अब वो कहते हैं कि दरमियान में ये जो दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हाउ डज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ट्रांसलेटर है किसके दरमियान, बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। क्योंकि हम जो है वो आइकन की जुबान समझते हैं, मतलब मुझे मैसेज लिखा हुआ नजर आएगा, कैमरा लिखा हुआ, हमें सिंपल इंग्लिश समझ आती है, लेकिन कंप्यूटर के हार्डवेयर ये लैंग्वेज तो नहीं समझते, वो तो 0 1 की लैंग्वेज समझते हैं। तो इन दोनों के दरमियान ट्रांसलेटर मुतरजम, मसलन इसका मतलब है कैमरा चला दो क्लिक करने का। अब ये बात मुझे पता है कि मैं क्लिक करूंगा तो चल जाएगा, लेकिन हार्डवेयर को नहीं पता, उसको 0 और 1 की लैंग्वेज समझ आती है। बेटा हमने 9th में भी की थी और यहाँ भी हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये याद रख लें कि कंप्यूटर हमेशा कौन सी जुबान समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो 0 और 1 की लैंग्वेज है। ठीक है, अब 0 1 की लैंग्वेज हम नहीं समझते। अब मसलन देखिए ये ए लिखा हुआ है ना, ए की जो बाइनरी लैंग्वेज है ये है 0 1 0 0 0 और 1। अब मुझे इसकी नहीं समझ आएगी, कंप्यूटर को इसकी नहीं समझ आएगी, तो कंप्यूटर इस पे काम करता है, ह्यूमन ABC इंग्लिश पे काम करता है। तो दोनों के दरमियान जो ट्रांसलेटर होता है, मुतरजम होता है, वो कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा बात क्लियर हो गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक यूज़र है यूज़ करने वाला और एक हार्डवेयर है। अब मैंने कैमरा ऑन करना है, मुझे पता है मैं इस पर क्लिक करूंगा, वो लिखा होगा कि क्लिक या कैमरा, तो मैंने वो जुबान मुझे कैमरा लिखा हुआ समझ आता है, लेकिन ये हार्डवेयर को वो लिखा हुआ नहीं समझ आता, उसको 0 1 समझ आती है। तो इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र यानी सारिफ और जो हार्डवेयर है उसके दरमियान ट्रांसलेटर के तौर पे काम करता है। अब हम इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सारिफ और हार्डवेयर के दरमियान मुतरजम के तौर पे कैसे काम करता है, तो बिकॉज कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। मैंने अभी कहा कि कंप्यूटर को कभी भी इन हार्डवेयर को ह्यूमन की लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस पूरी में ना सिर्फ एक छोटा सा, हर डेफिनेशन का ना कोई एक आध जुमला होता है जो उसकी जान होती है, तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात है जो इसमें मतलब आपका अगर वो बात लिख दी तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का सिर्फ आंसर है आपका, ये वाली बस, ये एक्चुअली आंसर है, बाकी सारी क्वेश्चन वाली बात लिखी हुई है अगर आप इसको पढ़े कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वाला, ये यूजर और हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक ट्रांसलेटर के तौर पे काम करता है। क्यों या कैसे, तो हमने इसका आंसर ये करना है क्योंकि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो डायरेक्टली ह्यूमन की लैंग्वेज नहीं समझता, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रांसलेटर के तौर पे काम करता है। बस ये चीज हमारा आंसर है। ठीक है, आगे वो इसने एग्जांपल दिए कि जब यूजर क्लिक करता है किसी भी आइकन को, तो जो ऑपरेटिंग मतलब मैंने इस आइकन को क्लिक किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस क्लिक करने को 0 1 में ट्रांसलेट कर देता है और ये ट्रांसलेट जो हार्डवेयर उसको उस 0 1 को परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि एक मुतरजम के तौर पे, एक ट्रांसलेटर के तौर पे काम। क्लियर होगी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बुक पे। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है ये हो गया। अब नेक्स्ट ये ना छोटा सा क्वेश्चन है, ये इसने बड़ा लिखा हुआ है वरना इसको बहुत आसान अंदाज में लिखा जा सकता है और ये बोर्ड में आता है। ठीक है, तो इसने आप ये आपने इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये, आप यहाँ मार्क जरूर कर ले लेकिन बहुत बड़ा लिखा हुआ है। आप एग्जाम्पल और सिंपल सी डेफिनेशन लिखें बस, इनफ है। तो हाउ डज ये, अच्छा वो पहले आ रहा है, ओके वो एंड पे करेंगे, ओ वो यहाँ पे है, एंड पे मैंने दी हुई है क्योंकि वो लॉन्ग का पार्ट हम नहीं बना रहे, तो वो एंड पे चले पहले कर लेते हैं, ये अभी हम पहुंच गए। क्वेश्चन बेटा इसका होगा कि व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी जुबान क्या है, और ये मैं बता दूं पुरानी 9th क्लास की बुक में होता था ये, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है। भैया अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर जो है वो 0 1 की लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर हमेशा कौन सी बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0 1 की होती है। अच्छा बेटा 0 1 की लैंग्वेज को ऑन ऑफ भी बोलते हैं, यानी 1 जो है वो ऑन को शो करता है और 0 जो है वो ऑफ को शो करता है। तो कंप्यूटर हमें, क्योंकि ये बिजली है ना, कंप्यूटर क्या है, एक बिजली पे चलता है, यानी वो तो या तो ऑन या ऑफ, 0 और 1 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। ऑन होते हैं तो हम उसको कहते हैं 1 है, और ऑफ होते हैं तो उसको कहते हैं 0 है। तो कंप्यूटर यही ऑन ऑफ की जुबान समझता है, 0 1 की जुबान समझता है, और इसी 0 1 ऑन ऑफ की लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। सिंपल सा आंसर है। अब जैसे ए है ना, हम कीबोर्ड से ए लिखते हैं,
तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उनमें से 8 ट्रांजिस्टर एक्टिव होते हैं, उनमें से ये वाला ऑन हो जाता है, ये वाला ऑन हो जाता है, बाकी सारे आप जहन में लेके आए कि इतने सारे बल्ब लगे हों ये वाले। अब उनमें ये 2 बल्ब ऑन है और बाकी सारे ऑफ हैं, तो इसका कंप्यूटर मतलब समझेगा कि ये ए लिखा हुआ है। बात क्लियर हुई है? तो ये हमारा बाइनरी लैंग्वेज है। सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज विच इज ऑन ऑफ या 1 एंड 0। ये और एग्जांपल आपने इसकी दे देनी है ए की। बेटा बात क्लियर? अब ये हमारा ये वाली भी चीज़ हो गई। अब आगे आ जाए जी, शॉर्ट क्वेश्चन ट्रांसलेटर वाला हो गया। अब आ जाए जी नेक्स्ट, ये मल्टी यूज़र। अच्छा बेटा, मल्टी यूज़र वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो हमारे लॉन्ग का पार्ट आए तो फिर हमें लिखना पड़ेगा। इसमें ना सिंपल सा मतलब है इसका मल्टी यूज़र वाले क्वेश्चन का, कि जो हम जैसे ना कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर ये वाला मल्टी यूज़र को कैसे मैनेज करता है। मसलन एक कंप्यूटर है, आप कभी अगर कंप्यूटर लैब में गए हो स्कूल में, तो आप जब लॉगिन करते हैं तो वो स्टूडेंट का लॉगिन एंटर होता है, वहीं पे एडमिन का भी लॉगिन होता है। मतलब आपका जैसे ये वाला कंप्यूटर है ना, ये लैपटॉप देख रहे हैं, मैं चाहूँ तो इस पे 4 लॉगिन बना लूँ। अब इसमें क्या होगा कि ये वाली चीज़ भी होगी, मतलब जब मैं अपने लॉगिन से एंटर होऊंगा तो ये चीज़ नज़र आ रही होगी। एक मैं स्टूडेंट का लॉगिन बना देता हूँ, उसमें अब क्या होगा, उसका अपना ही एक नया सिस्टम ओपन हो जाएगा। एक और लॉगिन बना देता हूँ एडमिन का, उसका अपना सिस्टम लॉगिन होगा। मतलब बेटा बात करने का ये है कि जब मैं आप यूँ समझ लें कि देखें ये मेरा दरवाज़ा है एंटर होने का, ठीक है, और इसके 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते, ठीक है, मैं मल्टी यूजर समझा रहा हूं आपको। अब अगर इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। अगर मैं ए बन के लॉगिन होऊंगा तो मैं इस रास्ते पे जाऊंगा जहां एक नया कंप्यूटर खुल जाएगा। अगर मैं बी के नाम से ओपन करूंगा तो इस रास्ते से जाऊंगा और यहाँ एक नया कंप्यूटर खुल जाएगा। हालांकि कंप्यूटर एक ही होगा, लेकिन उसमें लॉगिन मैंने ज़्यादा बना दिए। तो इसी तरह सी के लिए ये कंप्यूटर अब आपका ये पूरा एक ही है, लेकिन आप यूँ समझ लें उसके हिस्से उसने ये 3 बना दिए। अब अगर ए वाले को यही नज़र आएगा, बी वाले को यही नज़र आएगा, तो ये होता है मल्टी यूज़र। ठीक है, मल्टी यूज़र का बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम इसको रीड करते हैं, फिर ज़रा और क्लियर हो जाएगा। हाउ डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, कि इन 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 प्लेसेस वेयर मैनी पीपल यूज द सेम कंप्यूटर। जैसे अब कंप्यूटर लैब में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम होंगे, स्कूल हो गया, अब स्कूल में, ऑफिस में एक ही एक होता है कंप्यूटर, लेकिन उसको यूज़ करने वाले स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, एडमिन भी है। तो फिर वो उसको कंप्यूटर कैसे मैनेज करता है कि अलग अलग अकाउंट बना लेता है, यूज़र अकाउंट डिफरेंट बना लेते हैं और वो उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे इतना भी काफ़ी है, क्योंकि आगे एक अलग सा शॉर्ट बन रहा है, तो ये इतना काफ़ी है कि जब एक कंप्यूटर हमारा एक ही हो, उसके चलाने वाले बहुत से लोग हों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग अकाउंट बना लेते हैं, सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि मल्टी यूज़र माहौल की जिम्मेदारी पूरी कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आप यूँ कह लें कि मार्क कर लें, पक्का पक्का बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, 100%। ये मेरा अभी मार्क कर लें ये वाला, कि एक इसमें विंडोज़ के अंदर आप न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो वो देख लेते हैं बेटा, मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट शॉट है। अच्छा, ये हो गया जी। डिफाइन वन वे टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट इन विंडोज। विंडो में नया यूजर अकाउंट बनाने का तरीका बयान करें। अच्छा बेटा, जब हम ये कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ओवरऑल हमने इसको मैनेज कैसे करना है, नोट्स में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो आपने एंड वाला जो इसका समराइज वाला वो ज़रूर पार्ट देखना है, ठीक है। अच्छा, विंडो में नया यूजर अकाउंट बनाने का एक तरीका बयान करें। तो इन विंडो अ न्यू अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ सेट, यानी आपने पहले बेटा स्टेप याद रखिए, पहले आप सेटिंग में जाएं, कहाँ जाएं, सेटिंग में जाएं, फिर कंट्रोल पैनल में जाएं और फिर यूज़र अकाउंट में जाएं, फिर ऐड न्यू यूज़र अकाउंट में जाएं और फिर उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दें, आपका अकाउंट बन जाएगा। बेटा तरतीब से चलें, सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, सेटिंग में, फिर कहाँ जाना है, कंट्रोल पैनल में, फिर कहाँ जाना है, यूज़र अकाउंट में, और फिर ऐड न्यू यूज़र, और फिर यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, आपका अकाउंट बच जाएगा।
मेरे ख्याल में पॉइंट याद रहेंगे। सबसे पहले हमने कहा जाना है सेटिंग में, फिर सेटिंग से कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल से नए अकाउंट में, और वहां अपने अकाउंट को ऐड न्यू यूजर ऐड करके उसका पासवर्ड और यूजर नेम दे दें, आपका एक नया अकाउंट बन जाएगा। तो ये हमने असल में स्टेप याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा आज के जो, क्योंकि सातवां तो वही बाइनरी वाला है, आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। अब देखिए समराइज कर लें हमने बुक से क्या किया है। अब ये जो हमारा टॉपिक 1.1 है, हमने कहा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा ये लॉन्ग क्वेश्चन कि एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम एज द सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर, ऑपरेटिंग सिस्टम की बतौर मरकजी सिस्टम कंट्रोलर वजाहत करे। अब इसके अंदर बेटा ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, और सातों के साथ इंपॉर्टेंट, सातों में से 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट, पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, 4 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये 5 6 बने 7 बने, बहरहाल जितने भी बन रहे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है। अब ये सारे शॉर्ट मिला दो तो ये आपका लॉन्ग भी है, ये बुक पे भी हो गया। ये आपके नोट्स ने, अगर किसी की पिक्चर लेनी है बेटा नोट्स की, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। क्लियर होगी बेटा बात। तो ये हमारा जी आज का लेक्चर था। उम्मीद है बेटा कमेंट में ज़रूर आपने बताना है कि आज का कंप्यूटर का लेक्चर आपको कैसे लगा, और ज़रूर आपने कमेंट में बताना है। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।